ठीक है, तो ये रिप्रोडक्शन हम सबको पता लग गया कि वो प्रोसेस जिससे लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने ही जैसे नए ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करते हैं बेटा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। अब उससे आगे का पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकंड, जो है कि डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट कार्बन कॉपी ऑफ देमसेल्व्स। तो यहाँ पे समझते हैं बेसिकली कि रिप्रोडक्शन में होता क्या है। एक ओवरव्यू दूंगा, मोटा मोटा सा ओवरव्यू मैं आप लोगों को देने वाला हूं, तो थोड़ा ध्यान से समझना है सभी बच्चों ने। ठीक है, अब ऑर्गेनिजम्स अपने ही जैसी कार्बन कॉपी प्रोड्यूस करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। क्यों करते हैं भाई प्रोड्यूस? क्योंकि अपने ही जैसी कार्बन कॉपी प्रोड्यूस होगी तभी तो उसी के जैसा ऑर्गेनिज्म होगा। कि जैसे मान लिया एक ह्यूमन है, तो ह्यूमन जो है, ह्यूमन से ह्यूमन जैसा ही बेबी प्रोड्यूस होगा। क्यों प्रोड्यूस होगा? क्योंकि ह्यूमन की ही कार्बन कॉपी है वो। अब कार्बन कॉपी का क्या मतलब है? आपने 9th क्लास में एक टर्म पढ़ी होगी बेटा, आपने सेल वाला चैप्टर पढ़ा है सबने 9th क्लास में। और उस सेल वाले चैप्टर में आपने पढ़ा है कि सेल के अंदर एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सेल का, जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस, है ना। कि जैसे मान लिया, मैं एक डायग्राम से समझाता हूँ आपको। सपोज ये एक सेल है, ये क्या है बच्चों, एक सेल, दिस इज अ सेल। और ये इस सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है। ये क्या है इस सेल के अंदर बेटा, एक न्यूक्लियस। ठीक है, ये सेल का न्यूक्लियस है। अब जब रिप्रोडक्शन होता है तो बेसिकली होगा क्या, हमारा जो ये न्यूक्लियस है ये दो न्यूक्लियाइज में स्प्लिट हो जाता है। पहले, सबसे पहले यही होता है कि जब भी रिप्रोडक्शन होता है तो हमारा एक न्यूक्लियस कितने न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है सेल के अंदर, दो न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है। एक न्यूक्लियस ये, एक न्यूक्लियस ये हमारा दूसरा स्टेप होता है रिप्रोडक्शन का। कि हमारी जो एक सिंगल सेल थी, उस सिंगल सेल के अंदर हमारा एक न्यूक्लियस सपोज दो न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो गया। यहां तक की कहानी समझ में आई। अब न्यूक्लियस जब दो न्यूक्लियस में कन्वर्ट हुआ बेसिकली, तो हुआ क्या? अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, हमने 9th क्लास में पढ़ा है। न्यूक्लियस के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है बेटा, जो हमारा न्यूक्लियस होता है बेटा, इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसे हम बोलते हैं डीएनए। क्या बोलते हैं? डीएनए। डीएनए वर्ड सबने सुना है कभी? चैट बॉक्स में रिप्लाई करें, क्या कभी डीएनए वर्ड सुना है? डीएनए नाम की चीज सुनी है ना? एक वर्ड होता है डीएनए। ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर होता है बेटा डीएनए। और डीएनए की फुल फॉर्म क्या है डीएनए की? कोई बता सकता है डीएनए की फुल फॉर्म? 1 मार्क की आती है एग्जाम में। क्या है फुल फॉर्म डीएनए की? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या फुल फॉर्म है बेटा डीएनए की? डाइऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये 1 नंबर की आती है एग्जाम में, ये लिख लो। ये एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए बेटा? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये कहाँ होता है? कहाँ होता है भाई? डीएनए न्यूक्लियस के अंदर। अब डीएनए की खासियत क्या है? क्या खासियत है जी डीएनए की? अब डीएनए की खासियत क्या होती है बेटा, कि हमारी सेल के न्यूक्लियस में डीएनए होता है और इसकी खासियत होती है कि डीएनए के अंदर हमारी इनहेरिटेंस स्टोर होती है। हमारी जो पैटर्नल हमारी जो प्रॉपर्टीज है वो स्टोर होती है हमारी, कि हमारे बेबी कैसा बनेगा, वो सारा डाटा कहाँ स्टोर होता है? डीएनए में। तो जितना भी इनहेरिटेंस है वो सारा कहाँ स्टोर होता है? डीएनए में। हमारी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, दे ऑल आर स्टोर्ड इन डीएनए। और डीएनए क्या बनाता है फर्दर? प्रोटीन। प्रोटीन से फिर ऑर्गेनिज्म बनता है। तो क्लियर है? तो इसका मतलब जब न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, न्यूक्लियस डिवाइड होने का मतलब है यहाँ पे डीएनए की कॉपी हो रही है। क्या हो रही है बेटा यहाँ पे? डीएनए की कॉपी। तो ये बात याद रखना, जब भी रिप्रोडक्शन होगा तो सेल के अंदर क्या होगी? डीएनए की कॉपी होगी। ये बात यहाँ पे देखो, यहाँ भी लिखी हुई है नोट्स में कि द डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स इन द क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और क्रोमोसोम एक धागे जैसी स्ट्रक्चर होती है, जिसको जब जो कब दिखती है? ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। ठीक है, तो डीएनए जो क्रोमोसोम के अंदर होते हैं, क्रोमोसोम फर्दर न्यूक्लियस में होते हैं, तो मैं कह सकता हूं कि डीएनए न्यूक्लियस में है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स। ऑफस्प्रिंग और पेरेंट, पेरेंट्स का मतलब तुम्हें पता ही है पेरेंट्स कौन होता है। ऑफस्प्रिंग का मतलब है कि पेरेंट ऑर्गेनिज्म से जो नया ऑर्गेनिज्म बनने वाला है। ठीक है, तो आपको पता है कि आपकी प्रॉपर्टीज आपके पेरेंट्स से मैच करती है ना। कि हमारी कुछ प्रॉपर्टीज तो हमारी मम्मी से मैच करती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हमारे पापा से। कि हमारा मान लिया आंखें हमारी पापा जैसी है, नाक मम्मी जैसी है ना। हमारा गुस्सा पापा जैसा है, और
आदतें मम्मी जैसी हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से कई बार होता है ना कि घर में कई बार गुस्से में मम्मी बोल देती है कि ये तो अपने पापा पे गया है, कि पापा की तरह ही काम नहीं करता, कोई भी चीजें इधर उधर फेंक देता है, ठीक है। तो मतलब कुछ प्रॉपर्टीज हमारी पेरेंट्स से मिलती है और फिर पापा भी आके कहते हैं कि तू अपनी बिल्कुल मम्मी पे गया है, बार बार चटर चटर करता रहता है, बहुत बोलता है, तो बहुत जुबान चलती है तेरी। तो कई बार पापा आपकी कुछ प्रॉपर्टीज गिनवा देते हैं मम्मी वाली, मम्मी आपकी प्रॉपर्टीज गिनवा देती है पापा वाली, है ना, ठीक है। तो यानी कि हमारी प्रॉपर्टीज बेटा मैच करती है हमारे पेरेंट्स से। तो वो क्यों मैच करती है? डीएनए की वजह से, क्योंकि हमारा डीएनए और हमारे पेरेंट्स का डीएनए सेम है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि जब एक नई सेल बनती है तो सबसे पहले न्यूक्लियस से डिवाइड होता है, और जब न्यूक्लियस डिवाइड होता है तो डीएनए बनते हैं दो, डीएनए की कॉपी होती है, एक डीएनए की कॉपी इस न्यूक्लियस में चली जाती है, एक डीएनए की कॉपी इस न्यूक्लियस में। उसके बाद फर्दर न्यूक्लियस के अलावा सेल का जो पार्ट है, न्यूक्लियस के अलावा सेल का जो पार्ट होता है उसे बोलते हैं बेटा साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं उसे? साइटोप्लाज्म। आफ्टर दैट न्यूक्लियस के बाद हमारा साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है और दो सेल्स बन जाती है एक सेल से। कितनी सेल्स बन गई एक सेल से? दो सेल्स। तो इन दोनों सेल्स में अपना अपना डीएनए है, तो डीएनए की कॉपी हुई है। यहां तक समझ में आया सबको? तो चैट बॉक्स में रिप्लाई करें। आपको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, आपको बस इतना याद रखना है कि जब भी रिप्रोडक्शन होती है, जब भी बच्चे रिप्रोडक्शन होती है तो क्या होती है? डीएनए की कॉपी। बाकी सारी चीजें आप डिटेल में पढ़ोगे 12th क्लास में। तो डीएनए की क्या होती है? कॉपी। अब क्या डीएनए की एग्जैक्ट कॉपी होती है? इज देयर एग्जैक्ट कॉपी ऑफ डीएनए? क्वेश्चन अब ये उठता है, इज देयर एग्जैक्ट, बिल्कुल आइडेंटिकल कॉपी होती है क्या डीएनए की? अब क्वेश्चन ये उठता है, आर्यन ने आंसर दे दिया है नो। क्या आंसर आएगा बेटा इसका? नो, कि एग्जैक्ट जो है डीएनए की कॉपी हमें नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती एग्जैक्ट कॉपी डीएनए की बेटा? वो चीज समझेंगे, ठीक है। अभी मेरी क्लास कभी भी खत्म हो सकती है बेटा, क्योंकि लाइट जा चुकी है, लैपटॉप मेरा स्विच ऑफ होने वाला है, ठीक है। वैसे भी टाइम भी हो चुका है, तो सभी बने रहें, बीच में कभी भी क्लास रुक सकती है हमारी, ठीक है। तो डीएनए की एग्जैक्ट कॉपी कभी भी नहीं होती, या मैं ही आज की क्लास को भी जल्दी खत्म कर देता हूं बेटा, ठीक है। तो डीएनए की कभी भी बेटा एग्जैक्ट कॉपी नहीं होती। जब भी डीएनए की कॉपी होती है, डीएनए कॉपी में कुछ एरर आ जाती है सम एरर। और ठीक है, तो जब भी रिप्रोडक्शन होती है तो डीएनए कॉपी होते हैं, लेकिन जब भी डीएनए कॉपी होते हैं तो एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते, डीएनए में कुछ एरर आ जाती है, और इसी एरर को हम बोलते हैं वेरिएशन। इसी वजह से एक ऑर्गेनिज्म से जब दूसरा ऑर्गेनिज्म बनता है तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट अपने पेरेंट्स जैसा नहीं होता, उसमें कुछ अपनी भी खासियत होती है। आप खुद देखो ना, क्या आप बिल्कुल अपने पापा जैसे, या बिल्कुल पूरी तरह से 100% अपने मम्मी जैसे, या बिल्कुल आप अपने पापा मम्मी जैसे ही दिखते हो? आपके अंदर अपनी भी तो कुछ आइडेंटिटीज है, आपके अंदर अपनी भी कुछ बातें हैं। तो इसीलिए है वो, क्योंकि जब डीएनए कॉपी हुआ तो एग्जैक्ट कॉपी नहीं हुआ, डीएनए में थोड़े बहुत वेरिएशंस आते हैं, इसी वजह से हम बिल्कुल 100% अपने पापा मम्मी जैसे नहीं दिखते। तो ये कितनों को समझ में आया? जिस जिसको समझ में आ गया चैट बॉक्स में रिप्लाई करें। आज की क्लास में बच्चे इतना ही। जिन बच्चों की अटेंडेंस नहीं लग पाई वो जल्दी से मेरे पास अलग से इंडिविजुअल मेरे पास मैसेज कर दें, जिन बच्चों की अटेंडेंस नहीं लगी अभी के अभी, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही बेटा। मेरा लैपटॉप कभी भी स्विच ऑफ हो सकता है। मैंने आपके लिए देखो बहुत बेहतरीन पीपीटी बनाई है, ठीक है। तो इस तरह से पूरी डायग्राम्स के साथ है पूरी पीपीटी में आपको दिखा रहा हूं। तो मेहनत की है मैंने, तो मैं आप लोगों से भी उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी मेहनत करें। कल पूरी रात बैठ के पीपीटी बनाई है, ठीक है। तो आप लोग भी बैठ के पूरा मेहनत करें और अटेंड डेली क्लास लगाएं, ताकि मुझे मेरी मेहनत का फल मिल सके और आपको भी फल मिले, आप सेकंड टर्म में बहुत अच्छे नंबर लेके पास हो जाओ, ठीक है। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। इसके नोट्स मैं अरेंज कर देता हूँ, ग्रुप में डाल दूंगा। ओके, बाय टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में इतना ही, बाकी कल शुरू करेंगे। ओके बाय।